हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों को छोटी दीपावली, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाली अगले साल वाली दीपावली में आप लोग क्या करें, सेलेक्ट होके अपने पैसों से दिवाली सेलिब्रेट करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बुनाई के बारे में डिस्कस किया था, हम लोग फैंसी बुनाई पढ़ रहे हैं। कौन सी बुनाई पढ़ रहे हैं? तो फैंसी बुनाई पढ़ रहे हैं। फैंसी बुनाई में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने पायल बुनाई पढ़ लिया है, डाबी बुनाई पढ़ लिया है, डबल क्लॉथ बुनाई पढ़ लिया और क्रेप बुनाई को पढ़ लिया है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग आगे की बुनाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं रोज़ आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप देखिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सिलेक्शन में आसानी हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किस बुनाई की, तो अगली हमारी जो बुनाई है वो है लीनो बुनाई। लीनो, इसी को बोला जाता है गॉज बुनाई। गॉज बुनाई क्या बुनाई का नाम है? तो लीनो बुनाई है और इसी को क्या बोला जाता है? तो गॉज बुनाई बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो पट्टी होती है, जो चोट लगने पर बांधी जाती है वो पट्टी होती है, या जो सेब के ऊपर कपड़ा जालीदार जिसके अंदर सेब को पैक किया जाता है, या बैडमिंटन जब हम लोग खरीदते हैं तो एक जाली नुमा कपड़ा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन कपड़ों की बुनाई, मच्छरदानी हो गई, हमारा नट हो गया, वो सब बुनाई किस बुनाई के अंतर्गत आती? कौन सी बुनाई से ये वाले कपड़े बुने जाते हैं? तो हमारी लीनो या गाज बुनाई कहलाती है। होती कैसी है ये? तो लहरदार होती है, लहरदार होती है। और कैसी होती है? तो अत्यधिक मजबूत होती है, अत्यधिक मजबूत होती है। अत्यधिक मजबूत के साथ साथ और कैसी होती है? तो और हमारी, अगर हम इसको देखें कि ये होती कैसी है, तो ये हमारी 8 के आकार जैसी दिखती है। 8 के आकार जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? तो 8 के आकार जैसी दिखती है। कपड़ा कैसा होता है? तो जाली नुमा होता है, जाली नुमा कपड़ा होता है। इससे बनते क्या हैं? तो मच्छरदानी, मछली पकड़ने वाला जाल हो गया। मतलब जाली नुमा जितने भी हमारे कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? इसी से बुने जाते हैं। और क्या होती है? ये ढीली बुनाई होती है, ढीली बुनाई होती है, ढीली बुनाई होती है। जो हमारी लीनो बुनाई होती है ये ढीली बुनाई होती है। और इसमें होते क्या है? 2 उलझे ताने होते हैं। 2 उलझे ताने से एक बाना गुजारा जाता है। 2 उलझे तानों से एक बाना गुजारा जाता है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। होती कैसी है? तो लहरदार होती है, अत्यधिक मजबूत होती, क्योंकि पट्टी हमारी होती ज़रूर जाली नुमा, लेकिन कभी भी उसको खींच के देखिएगा, फाड़ के, तो इतनी जल्दी वो फटती नहीं है। और क्या है? 8 के आकार जैसी दिखती है, जाली नुमा होती। कपड़े क्या क्या बनते? तो मच्छरदानी बनते हैं, जाल बनता है। और मैंने बताया कि जो सेब, जिस पे एक कप जाली नुमा उसमें सेब ढका हुआ होता है ना, तो वो कपड़ा भी हमारा किससे बुना होता है? लीनो बुनाई से। बैडमिंटन हम लोग खरीदते हैं वो भी किसी एक जाली नुमा कवर में होता है, वो भी किस बुनाई से बुना होता है? तो ऐसे। अब अगर हम देखें तो ये होती कैसी है? ये ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे ऐसे। ये देखिए, हमने क्या कहा कि 2 ताने के उलझे हुए होते हैं, 2 ताने, और उसी पे क्या होता है? एक बाना गुजारा जाता है। ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये देखिए, ये ऐसे ऐसे आया ना, ये देखो ऐसे। तो ये कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है ना, इंग्लिश के 8 जैसा। इसलिए इस बुनाई का आकार कैसा दिखता है? तो 8 के जैसा दिखता है। अब हम लोग अगली बुनाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगली बुनाई आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, कौन सी है? अगली बुनाई हमारी है सिविल बुनाई। कौन सी बुनाई है? तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे सिविल बुनाई के बारे में। अगली बुनाई जो हमारी है ये सिविल बुनाई है। सिविल बुनाई, सिविल बुनाई की अगर हम लोग बात करें तो ये होता क्या है कि ये जो बनारसी साड़ी या जो भी ब्रासों की साड़ियाँ होती हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। बनारसी साड़ी या ब्रासों की साड़ी की
बुनाई। इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, पीछे के हिस्से में ज़्यादा लंबा बाना दिखता है, पीछे के हिस्से में लंबा बाना दिखता है। पीछे के हिस्से में क्या दिखता है, तो पीछे के हिस्से में बाना दिखता है। अतिरिक्त बाने का प्रयोग किया जाता है, अधिक मजबूत नहीं होती है, इसमें अधिक अतिरिक्त बाने का प्रयोग और क्या है, अधिक मजबूत नहीं। क्यों नहीं अधिक मजबूत, क्योंकि मान के चलो हमारी ये साड़ी है, ये साड़ी का एक बॉर्डर है, ठीक है, उल्टे साइड हम लोग कह रहे हैं, तो ये पीछे तरफ हमको एक क्या, सीधे की तरफ एक ये फूल दिखाना है यहाँ पर, और ये देखो ये सीधा की तरफ फूल दिखाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जो हमारे बाने हैं वो गुथे गुथे होंगे, लेकिन पूरा बाना ऐसे निकला हुआ होगा पीछे की साइड में। ये पीछे का लुक देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये क्या है, अब इतना ये बाना ऐसे छूटा हुआ है, किसी चीज़ में भी फंस सकता है, जब फंसेगा तो टूट जाएगा, टूटेगा तो खींचेगा, धीरे धीरे कपड़ा हमारा क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ये जो बुनाई होती है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। अब अगर हम लोग अगली बुनाई की बात करें, तो जो अगली बुनाई हमारी है ये है हमारी जैकार्ड बुनाई। कौन सी बुनाई है हमारी, जैकार्ड बुनाई। इस बुनाई की खासियत देख लीजिए। जब हम लोगों ने डाबी बुनाई पढ़ी थी तो ये बताया था कि जिस करघे से बुनाई होती है उसमें एक अतिरिक्त पार्ट लगाया जाता है जिसका नाम है डाबी, इसलिए उस बुनाई का नाम भी क्या पड़ा, डाबी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। इसकी जो बुनाई होती है जैकार्ड करघे से होती है, जैकार्ड करघे से बुनाई होने के कारण जैकार्ड नाम पड़ा। इसकी जो बुनाई होती है वो किस करघे से होती है, तो जैकार्ड बुनाई से होती है। और ये क्या, इसीलिए इसका जैकार्ड, और जो करघा होता है वो बहुत बड़ा होता है, करघा बड़ा होता है। वस्त्र कैसे बनते हैं, तो वस्त्र महंगे बनते हैं, महंगे वस्त्र बनते हैं। वस्त्र कैसे हमारे बन रहे हैं, तो वस्त्र हमारे महंगे बनते हैं। सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है, तो फ्रेम पर नमूना बनाया जाता है या उतारा जाता है। देन क्या किया जाता है, तब बुनाई की जाती है, तब कपड़े की क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। सबसे पहले क्या किया गया, तो जो फ्रेम है उस पर नमूना बना लिया गया, उसके बाद में उसकी बुनाई की गई। प्रक्रिया महंगी हो रही है इसलिए हमारे कपड़े भी कैसे मिल रहे हैं, तो कपड़े हमारे महंगे मिल रहे हैं। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा डेमार्क हो गया, डेमार्क है, और क्या है, टेपेस्ट्री है, ये सारे कपड़े हमारे इससे बनते हैं। अगली जो हमारी बुनाई है वो कौन सी बुनाई है, हम लोगों ने सीवेल देख लिया, जैकार्ड देख लिया, एंड लास्ट हमारी कौन सी बुनाई है, तो वो हमारी हनी कॉम्ब बुनाई है। कौन सी बुनाई है, हनी कॉम्ब बुनाई, हनी कॉम्ब बुनाई। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। शादी बुनाई में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हक बैक यानी हक्का बैक बुनाई, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हनी कॉम्ब बुनाई पढ़ रहे हैं। हनी कॉम्ब बुनाई, हनी मीन्स क्या होता है, शहद होता है, शहद को बनाता कौन है, तो मधुमक्खी बनाती हैं। तो इससे आप लोग याद रखिए ये जो बुनाई है ये लुक कैसा देती है, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। और इसमें होता क्या है, तो ये जो हमारी हनी कॉम्ब बुनाई है ये खुरदुरे कपड़े बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, खुरदुरे कपड़े बनते हैं। और क्या होता है, तो पानी अवशोषकता अधिक होती है इस कपड़ों में, पानी अवशोषकता अधिक होगी। और जब पानी सोखने की अवशोषकता या क्षमता जो है वो अधिक होगी तो हम लोग ऐसे कपड़ों को किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमारी टॉवल हो गई, इन चीज़ों का यूज़ हम अपने पानी को मतलब पोंछने के लिए काम करते हैं ना, प्रयोग करते हैं। तो हमारे तौलिए हो गए। इस बुनाई से हमारे कपड़े कौन कौन से बन रहे हैं, तो तौलिया हो गया, तौलिया है, चादर है,
और क्या बन रहा है, टेबल क्लॉथ बन रहा है। इस बुनाई से हमारा क्या बन गया, तौलिया हो गया, चादर है और टेबल क्लॉथ। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने फैंसी बुनाई के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका। बुनाई कितने प्रकार की होती, तो आप बोलेंगे 2 प्रकार की होती। पहली हमारी साधारण बुनाई, दूसरी को हमने क्या कहा, फैंसी बुनाई। साधारण बुनाइयों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया और फैंसी बुनाइयों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब आप लोग हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर देंगे। कि ये बताइए कि हनी कॉम्ब बुनाई कैसा लुक देती है, और सीरियल बुनाई से बनने वाले किसी एक कपड़े का नाम बताइए। और जो हमारी जैकेट बुनाई है, इसका नाम जैकेट बुनाई क्यों पड़ा। इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।